अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ डू आई स्पेंड माय डे एज अ मेडिकल पर्सोनल, एज अ होस्ट लाइक मेडिकल पर्सोनल। जी हाँ, होस्ट लाइक होना भी एक बेचारापन ही है। तो ये मैं सुबह उठती हूँ और उठने के साथ ही मैं बंद आंखों से अपना फ्रेश अप होने का सामान लेके वॉशरूम जाती हूँ। वापस आके मैंने नमाज़ अदा की और फिर नमाज के बाद मैं आ गई हूँ बाहर सुबह का ये मंजर देखने और सुबह के कुछ अज़कार करते हुए। मैं यहाँ बैठ के सुबह का ये टाइम घंटों देख सकती हूँ, ये व्यू घंटों एंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन मुझे है लेट होने का खदशा एंड आई डोंट लाइक बीइंग लेट। वापस आके मैं 3 अदद खजूरें लेती हूँ और खजूरें हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से इंटरनली क्लेंस करती हैं। जैसे हमारी बॉडी को एक्सटर्नल क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंटरनल क्लेंजिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इसके बाद मैं तैयार होकर ड्यूटी के लिए जा रही हूँ और ड्यूटी पे जाते हुए मुझे याद आ रहा है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें अपने प्रोफेशन में ही रहते हुए जो कि हमें इसी प्रोफेशन में ग्रो करे और हमें जो है फाइनेंशियली भी हेल्प हो। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रही हूँ, एनजीओ, जिसमें हमें अपने ही पेशेंट नीड्स को मीट करते हुए उन्हें अपना आउटकम बताना होता है पेशेंट्स का, तो वो हमें फिर पे करते हैं। तो ये जब मैं देखूंगी कि अच्छा आउटपुट है इनका, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका। इसे हम दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी दे सकते हैं ना। तो ये मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे। मैंने पहना हुआ है ये जैस्मीन क्लोथिंग का ये ड्रेस। इनकी वेबसाइट पे ये कुछ इस तरह का था और बहुत अच्छा और ट्रेंडी है, ए लाइन टाइप और क्लासी ड्रेस है ये जो है ना। और लड़कियों की तो यही बातें होती हैं भाई। तो अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे और मैं जो है आपको ना फ्री टाइम में, जब मैं इस पे काफ़ी रिसर्च करी, अभी तो मैंने जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ज्वाइन की है, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी कि कैसे हम अपने ही ड्यूटी प्लेस पे रहते हुए थोड़ा सा ऑनलाइन रिमोट वर्क है, ये 2-3 घंटे हम दिन में इनको दे सकते हैं। हमें अपने प्रोफेशन में ग्रो करना चाहिए जो है ना। अब मैं एंटर हो गई अपने डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट में एंटर होने के साथ ही अब मैं जाके बिकॉज आई एम ओआर नर्स, तो मैं जाके आपको बताती हूँ कि क्या क्या मुझे करना होता है एक दिन में बीइंग एन ऑपरेटिंग रूम नर्स। तो अब मैं अपने डिपार्टमेंट में एंटर हो रही हूँ ऑलमोस्ट। जाके मुझे चेंज करना है, ओटी स्क्रब पहनना है, तो ये मैंने पहन लिया ओटी स्क्रब और क्रॉक्स। तो ओटी का तो यही होता है हर हॉस्पिटल में जो है ना, स्ट्रीट क्लॉथ्स अलग होते हैं और ओटी स्क्रब अलग होते हैं। वी कांट एंटर इन विदाउट दीज ड्रेस एंड शूज़। और फिर मैं यहाँ डिपार्टमेंट में आके बाहर का व्यू देखती हूँ। अभी तो ये पार्किंग लॉट जो है थोड़ा खाली है, थोड़े ही टाइम में ये जो है ऑलमोस्ट पूरा फुल हो जाएगा। तो ये मैं बाहर का व्यू देखते हुए, अभी क्योंकि पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में आए नहीं हैं, तो जब लिस्ट स्टार्ट होगी तो आई विल बी बिजी देयर। तब तक आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम। तो आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रही थी आज का व्लॉग। ये है हमारा ऑपरेटिंग रूम का व्यू। इट लुक लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दो इट इज़ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट लुक लाइक प्राइवेट। खूबसूरत है। तो ये मैं कुछ करूँगी अपना कल का पेंडिंग काम, लिस्ट प्रिपेयर की है मैंने यहाँ पे। और फिर हमारे ओटी में आ गया है पेशेंट। ये हमारा ऑपरेटिंग रूम है जो कि बहुत खूबसूरत है, क्लासी है, न्यूली डिज़ाइंड है। और ऑपरेट के बाद मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ। अब मैं करूँगी इसका ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटिंग नोट्स एंड लैब्स अपडेट करूँगी इसकी। और साथ ही में कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, क्योंकि वो भी पेशेंट से रिलेटेड ही है, तो वो मैं कुछ कर लूँगी यहाँ पे। फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा थोड़ा जो है ना। तो ये एक अच्छा काम है, आई शेयर विद यू लेटर। तो इसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने किया है नाश्ता, और नाश्ते में है तीनों पोर्शंस हैं, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी और डेयरी भी। तो नाश्ता करने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री, और जो मेरा था इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम वो मैंने किया है। तो ये पूरा करने के बाद जनाब मैं हो गई हूँ टोटली फ्री और 2 बज गए हैं। आई एम गोइंग बैक हॉस्टल। हॉस्टल आते हुए स्पीड बढ़ जाती है और ये मुझे यहाँ पे कैट एक खूबसूरत सी नज़र आई और मुझे इसको देख के लग रही है कितनी लकी है, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। दे डोंट हैव टू वर्क टू लिव। नहीं, मजाक कर रही हूँ। वी आर ब्लेस्ड, वी आर द बेस्टेस्ट क्रिएचर। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। वैसे कभी कभी सोच आ जाती है। और ये मैं आ गई हूँ अपने मेस में, मेस हॉल में। तो यहाँ आके मैंने क्या बना हुआ है आज हमारे मेस में, हाँ हाँ हाँ, कड़ी पकौड़ा। ये मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, लेकिन बस थोड़े बहुत पसंद है। हम नखरे कहाँ कर सकते हैं भाई, हमें तो जो भी बना वही खाना होता है। तो ये है कड़ी पकौड़ा, फ्रेश रोटी थी, मज़े का लग रहा था। मैंने खाई है एक रोटी और कड़ी पकौड़ा फिनिश किया है अपना। और अब मैं वापस आके करूँगी नमाज़ अदा। तो वापस आके मैंने की है वज़ू की है, नमाज़ अदा की है ज़ोहर की। ये दिखावा नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो कि हमें अच्छे काम भी करने चाहिए। जैसे हम बाकी चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड करते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ों को भी स्प्रेड करना चाहिए। तो नमाज़ अदा करने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री। तो जनाब मुझे याद आता है कि आज के दिन के पोर्शन में मैंने फ्रूट्स नहीं लिए, तो मैं फ्रूट्स लेके आ गई हूँ बाहर धूप में। साथ ही साथ मैं सनलाइट से विटामिन डी लूँगी और फ्रूट्स का पोर्शन भी अपना जो है आज के दिन का वो खाऊँगी। तो ये मैंने खाया है। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे कुछ व्यू कैप्चर किए हैं, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है इस टाइम पे व्यू जो है ना। इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस। मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, वो कहती कि गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट।
तो हम चले गए गोलगप्पे खाने। तो यहाँ पे जनाब हमने गोलगप्पे खाए। वैसे तो मुझे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैं कुछ भी गंदा नहीं खाती, सोचती हूँ 1000 बार, लेकिन गोलगप्पे वो वाहिद चीज़ है जिसे खाते हुए मैं कुछ भी नहीं सोचती, चाहे कितने भी गंदे। मुझे पता है ये इतनी हाइजीनिक डाइट नहीं है, फिर भी मुझे ये बहुत 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 पसंद है। तो हमने इंजॉय किया अपनी गोलगप्पा पार्टी। तो गोलगप्पा पार्टी एंजॉय करने के बाद मैं वापस आई तो मैस हॉल में लगा हुआ था मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ालमी। तो आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ालमी। तो ये मैच से ज़्यादा ज़ैनब अब्बास को दिखा रहे थे और वो बीच वाली बच्ची को पता है कि कैमरा उस पे है, तो वो जो है पूरे एक्शन मार रही है भाई। हाँ, हमें इस एज में कुछ पता ही नहीं था। तो जनाब इसके फ़ौरन बाद जब वो दिखाते हैं मैच, तो चली जाती है बाबर की विकेट और ये लेता है आज़म खान कैच। नसीम विकेट लेता है। तो खैर आप किसको सपोर्ट कर रही हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ मुल्तान सुल्तान को। ये इसलिए नहीं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है, मैं बल्कि लास्ट ईयर भी उन्हें ही सपोर्ट करी थी बिकॉज़ ऑफ रिजवान। बाकी सारे तो इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, लेकिन मेन ट्रॉफी इन्हें नहीं मिली थी, वो लाहौर कलंदर्स को मिली थी। और इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स है बॉटम ऑफ द टेबल पे, सबसे नीचे टेबल पे। खैर अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है। तो इसके बाद मैं वापस आई तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे देनी थी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि उसके हुए थे मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म। जी हाँ, यहाँ पे काबिल और बात ये है कि उसके मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, वो पास आउट नहीं हुई बल्कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में जो है ना सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही तो हम करते हैं। और इस सब के बाद मेरे दिन का इख्तिताम हुआ था इस ग्रीन टी के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। बेसिकली ग्रीन टी नहीं, ये कहवा है। तो मैंने कहा कि पूरे दिन बहुत अच्छा भी खा लिया, गंदा भी खा लिया, तो अब जो है मुझे कहवा लेना चाहिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये हमारी बॉडी को जो है ना डिटॉक्स करता है अच्छे से। किसी और दिन मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही होता है मेरा आज के दिन का इख्तिताम। तो फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में आपको मिलेंगे, तो तब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या आउटपुट है। तब तक मुझे खुद को भी पता चल जाएगा। अभी तो मैंने जस्ट जॉइन की है, तो अपने प्रोफेशन अपनी ड्यूटी प्लेस पे रहते हुए हम कैसे उनसे जो है ना अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।